गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बार फटाफट रिकॉल करवा दूं कि आज हमारा एपिसोड 2 है, आउट ऑफ 35 डेज। रोज आपके साथ 8 बजे शाम को आऊंगा और आपको अपना प्रॉमिस याद होना चाहिए। कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपने आज जो अचीव किया है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर जाओगे, वीडियो को लाइक करके जाओगे। और अगर आपने आज कुछ खास पॉजिटिविटी नहीं अचीव की है तो एटलीस्ट गुड नाइट गुड इवनिंग लिख जाना। मेरे को ये सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ, आपने सबने आकर वीडियो को अच्छे से देख लिया है। तो आज वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं एक चीज अपने टाइम पर अपने ऊपर भी ये चीज ट्राई कर चुका हूं, रियलाइज कर चुका हूं, और अब मैं इतने सालों से आप सबके साथ जुड़ा हुआ हूं तो मुझे एक चीज फिर से रियलाइज हो चुकी है कि सीए स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करना, सीए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि वो बच्चे ही इतने खास हैं। एक एक आपको ना, एक जस्ट मैं मतलब, ये कोई स्टोरी नहीं है, एक सिचुएशन सी बताता हूं कि नॉर्मली सीए स्टूडेंट्स का कैसे वे हो जाता है, अप्रोच हो जाती है अपनी लाइफ में। आपको फील होगा कि हाँ यार, हम ऐसे ही करते हैं। देखो, हम लोग ना हर चीज में, मतलब आप सोच लो, मान लो कि आज मैं पढ़ पढ़ के डीमोटिवेट हो गया हूं, मेरी कोई खास आउटपुट नहीं निकल रही, काम की मेरे पास इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट पड़ी हुई है। अभी मेरे पास 7, मान लो मैं बोल लूं, मेरे पास आरटीपी है मे 18 ऑनवर्ड्स, मेरे पास 11 मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं, मेरे पास पास्ट 6 अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं मे 18 ऑनवर्ड्स। वो सारा काम मैंने अपने सर पे टोकरी रखी हुई है। जब तक तो पेपरों को 6 महीने थे, तब तो कॉन्फिडेंस हमारा पता नहीं इतना टॉप पर होता है कि बाकी कोई करके गया या नहीं गया, लेकिन मैं कर जाऊंगा। कोई कहता है जी कितने मॉक टेस्ट, 6, ठीक है डाल दो मेरी टोकरी में, मैं करके जाऊंगा। अभी 6 महीने पड़े हैं पेपरों को, अच्छा मॉक टेस्ट डाल दो मेरी टोकरी में, मैं करके जाऊंगा। लेकिन वो टोकरी जो है, लाइफ हमारी इतनी बिजी रहती है, उसको उतार कर देखने का टाइम ही नहीं लगता कि उसमें सामान कितना इकट्ठा हो गया है। जब एग्जाम को 1 मंथ रह जाता है और वो टोकरी उतार कर देखते हैं, फिर लगता है कि यार इतना काम पड़ा हुआ है। और जब वो डीमोटिवेशन आती है इतना काम देखकर, तो अब इमेजिन करो जरा कि मान लो मैं एक सीए स्टूडेंट हूं, मैं डीमोटिवेट हो गया, मेरा काम इतना पड़ा हुआ है देखकर। अब मैं जब गुस्से में आकर मान लो कोई मोटिवेशनल स्पीकर के पास चला गया कि ये मुझे मोटिवेट कर देंगे, ठीक है, तो मैंने जब उनकी मोटिवेशन सुनी तो सारी स्टोरियां वो सुना रहे थे। एक बंदा ऐसे था, उसने 10th पास मुश्किल से की थी तो उसने ये अचीवमेंट्स करके दिखाई, उसने वो करके दिखाया, इस बंदे की लाइफ ऐसे थी। तो जो सीए स्टूडेंट है ना, वो सब सुनता रहता है मुझे लगता है, लेकिन वो अंदर से मोटिवेट नहीं होता। वो ये सोचता है कि इसको जरा बोलने दो, ये अपनी एग्जांपल्स दे ले। अब जब सारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, मैं इसको इसकी बांह से पकड़ लूंगा और इसको अपने घर ले जाकर बोलूंगा कि कर लिया मोटिवेट, अब मेरा इतना काम पड़ा हुआ है, इसमें मोटिवेट कर मुझे, इसमें बता, इतने सारे पेपर पड़े हैं, मैं ये कैसे करूं, ये बताओ मुझे। मैं ये जब ये होंगे तो मोटिवेट होऊंगा, मैं कोई आम इंसान नहीं हूं मैं जल्दी मोटिवेट हो जाऊं। है ना, ये बात सोचो कि हम लोगों को कौन मोटिवेट कर सकता है, किसी पॉसिबिलिटी नहीं है, लाइफ ही हमारी ऐसी हो चुकी है। तो मैं आपको इसमें, चलो अब आप ये ना सोचना कि आप कर सकते हो, मैं मतलब मैं ये चैलेंज नहीं लेता, छोड़ो आप, लेकिन मैं आपको जितना मैक्सिमम गाइड कर सकता हूं बेस्ट, वो मैं आपके साथ 35 डेज के लिए अवेलेबल हूं। तो मैं आपको इतना जरूर बता देता हूं, एक सीए स्टूडेंट की जो लाइफ है ना, काम इतना है हमारे पास। हमने, देखो, जब हम स्कूल वाले स्टूडेंट होते हैं तो हमारा रोज का एक लिमिट में काम होता है कि हाँ जी मम्मा हो गया होमवर्क, क्या अब मैं बाहर बच्चों के साथ खेलने चले जाऊं, क्या अपने मैं फ्रेंड्स के घर में चले जाऊं कि मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया। लेकिन आपने जब से सीए की लाइन में आए हो, कभी ऐसा दिन देखा है जिस दिन आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया हो? हर वक्त काम पेंडिंग ही पड़े रहते हैं, है ना। आपको क्या बोलूं मैं, हमारी लाइफ में भी यही कुछ है, हर वक्त काम पेंडिंग पड़े, इतने कामों की लिस्ट होती है, ये करना है वो करना है। तो अब अल्टीमेटली, जैसे कि सपोज कर लो एक यूट्यूबर है, अगर आप उससे पूछोगे कि कितने सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लोगे कि जिस पर आपको लगेगा कि आपका काम कंप्लीट हो गया, कितने व्यूज आपकी वीडियो पर आ जाएं तो आपको लगेगा कि आपका काम कंप्लीट हो गया, उसका तो कोई एंड ही नहीं है। ऐसे ही यार हमारे पास है, हमारे पास इतना काम है जिसका कोई एंड ही नहीं है, लेकिन आपको माइंड में एक सोच लानी पड़ेगी, टाइम कितना रह गया है।
टाइम के हिसाब से उस काम की क्या इंपॉर्टेंस है, बस उसको उतना टाइम दे लो कि अब मेरे पास अगर 1 महीने का टाइम हाथ में है तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैंने अभी स्टडी के भी क्वेश्चंस करने हैं जो मेरी टोकरी में पड़े थे, मैंने आरटीबी भी करने हैं, तो मैं एक अपनी ओपिनियन देता हूं अगर मैं ऐसी पोजीशन में होऊंगा तो मैं क्या करूंगा। तो मेरी सबसे पहली कोशिश होगी एटलीस्ट स्टडी के क्वेश्चंस को देख लूं एटलीस्ट, और साथ साथ में जो पास्ट पेपर मेरे हैं, मान लो मैंने रख लिया, मैं 2 पास्ट पेपर जरूर देखूंगा, क्योंकि मैं आपको यहां पर ये गाइड करना चाहता हूं पास्ट पेपर को देखना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर्ड टू आप आरटीपी देखो या मॉक टेस्ट देखो। इसकी वजह क्या है, क्योंकि पास्ट पेपर जो है वो रियल में हमारे एग्जाम आ चुके हैं, और उनमें अगर कोई क्वेश्चन बड़े लेवल का आया है या छोटे का आया है तो आपके माइंड में अगर क्वेश्चन आता भी है कि यार ये इतना लंबा क्वेश्चन डाला हुआ है, मान लो ये मॉक टेस्ट है, तो पेपर में तो ऐसा नहीं आ सकता। जब पेपर ही आपके हाथ में होगा तो आप ये नहीं सोचोगे, फिर आप अपने माइंड में उस हिसाब से सोचकर चलोगे कि ऐसा आ रहा है, ये देखो आया हुआ है। तो इसलिए स्टडी मटेरियल के साथ साथ अगर मैं आपकी जगह पर हूं तो मैं सोचूं पहले लेटेस्ट 2 पास्ट पेपर करूं पहले नंबर पर। जब वो हो गए अब मैं देखूंगा चलो अब लेटेस्ट रिवीजन टेस्ट पेपर कर लेता हूं, सिर्फ लेटेस्ट। अगर टाइम बचा तो लेटेस्ट 2 मॉक टेस्ट देख लेता हूं। तो एटलीस्ट साथ साथ मैं अपना काम कंप्लीट मानकर चलूंगा। मान लो 1 महीने में मेरी कैपेसिटी सिर्फ स्टडी के क्वेश्चंस देखने की है और साथ में मैं एक आधा कोई पेपर देख सकता हूं, तो मैं पहली चॉइस अपने लिए पास्ट पेपर रखूंगा कि चलो पास्ट पेपर देख लेता हूं। अब वो चॉइस एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेगी। अगर मेरे को लगता है कि इतना ही कर सकता हूं, इससे आगे अब मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो मैं ये ना बर्डन डाल के बैठा रहूं कि मतलब मेरा बहुत काम पड़ा है तो अभी मैं पेपर में जाने के लिए केपेबल नहीं हूं। तो मुझे पता है कि टाइम खत्म हो गया है, मैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से एक दिन में अगर 12 घंटे बैठ सकता था तो वो मैं बैठा हूं। मैं उससे बिल्कुल भी डिससेटिस्फाइड नहीं हूं कि मैंने 12 घंटे सोचकर 8 घंटे की आउटपुट निकाली है। 12 घंटे बैठकर मैं जो मैक्सिमम कर सकता था मैंने वो कर लिया। इससे ज्यादा सोचने का क्या फायदा जब टाइम ही नहीं है। तो इसलिए एक सेटिंग कर लो कि सबसे पहले मैं स्टडी के क्वेश्चंस देख लूंगा, जिसके पास बहुत ही टाइम कम है तो एटलीस्ट एक आधा पास्ट पेपर देख लो। अगर जिसको लगता है थोड़ा सा टाइम और है मेरे पास क्योंकि मेरी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी है, आप सबसे पहले लेटेस्ट वाला आरटीपी और लेटेस्ट वाले मॉक टेस्ट कर लेना। अगर लग रहा है अभी और थोड़ी सी कैपेसिटी है आपके पास, फिर आप सबसे पहले जितने बैक पास्ट पेपर कर सकते हो, क्योंकि 6 पेपर अभी अवेलेबल है हमारे पास मई 18 ऑनवर्ड्स, आप उनको देखो पहले। जैसे मैंने आपको पहले बताया वो रियलिटी बन चुके हैं हमारे लिए, है ना, एक हिस्ट्री है कि ये आए हुए हैं। उसके बाद अगर टाइम लगता है फिर पुराने आरटीपी या मॉक टेस्ट में आ जाओ। तो इसलिए इंपॉर्टेंस तो है उन चीजों की कि सारे करके जाएं, लेकिन साथ में डेज भी तो 30 है ना, ये भी तो हमें सोचकर चलना है, वरना बात फिर वही होगी कि अल्टीमेटली हमारी कोई लिमिट नहीं हमने सेट की तो ना तो होमवर्क खत्म होने पर आएगा ना सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव होगा, तो जो 2-4 पेपर देख सकते हैं वो भी नहीं देख पाएंगे, और देख भी लिए तो वो ऑलमोस्ट टाइम वेस्ट जैसे होंगे हमारे लिए। तो आई थिंक आपको मेरी ये बात अंडरस्टैंड अच्छे से हो गई होगी। तो बाकी आपके जो व्यूज हैं, आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपके जो लाइक्स हैं, मोस्ट वेलकम। तो बाकी चैनल के साथ आप बने रहो। कल वाला टॉपिक भी मैं आपके लिए बहुत खास लाने वाला हूं। मैं आपके सारे कमेंट्स भी पढ़ता रहता हूं जो बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है, तो मैं उनके ऊपर भी साथ साथ वीडियो में डिस्कशन अपनी जो है वो ऑन रखूंगा। लेकिन कल वाला टॉपिक भी बहुत खास है, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को ये शिकायत रहती है कि क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत टाइम खा जाते हैं प्रैक्टिस करते करते, कैसे किया जाए। तो मैं आपके लिए खास वीडियो ला रहा हूं कल उसके लिए। तो याद से रोज 8 बजे शाम को मेरे साथ आ जाया करो, ताकि आप मोटिवेटेड भी रहोगे। जो मैंने आपको बताया वैसे वो चीज माइंड में लेकर चलना, जितना कर सकता हूं यार आपको करूंगा। तो आज आप मोटिवेटेड हुए हो या नहीं हुए हो, याद से मुझे ये भी जरूर बताना। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। अब दोबारा अपने कामों में लग जाओ, थक गए हो तो रेस्ट कर लो। मिलता हूं दोबारा कल शाम को 8 बजे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।